धरती की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच ये इतना गहरा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी गहराई को मापने के लिए अगर पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट भी इसमें डुबा दिया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां माउंट एवरेस्ट पर 1000 लोगों ने इसकी चढ़ाई कर ली है, वहीं मरियाना ट्रेंच में सिर्फ 3 लोग ही इसकी गहराई तक पहुंच पाए हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मरियाना ट्रेंच आखिर कितना गहरा है और इसका निर्माण कैसे हुआ? कितने किस्म के खतरनाक जीव यहाँ रहते हैं और वो कौन से 3 लोग हैं जो इसकी गहराई तक पहुंच पाए हैं? और क्या है ये चैलेंजर डीप? तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप मरियाना ट्रेंच से जुड़े बहुत सी अनसुनी बातें जानने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट। जहां सूरज की रोशनी भी कभी नहीं पहुंची, जहां कहीं बर्फीला पानी तो कहीं उबाल देने वाले स्प्रिंग्स है। प्रेशर इतना है कि इंसान की हड्डियां भी यहां पल में चकनाचूर हो जाए। पानी की सतह से 11,000 मीटर नीचे बसी एक ऐसी दुनिया जिसने समेट रखी है कई सारी पहेलियां। जहां दूसरे ग्रहों की तरह वैज्ञानिक यहां भी जीवन की खोज में जुटे हुए हैं। जी हाँ, ये कहानी है दुनिया के सबसे गहरे पॉइंट मरियाना ट्रेंच की। मरियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। मरियाना ट्रेंच इतना गहरा है कि सूरज की रोशनी भी यहाँ तक कभी नहीं पहुँची और ये 10,898 मीटर से 10,916 मीटर तक गहरा है, यानी कि करीब 11 किलोमीटर गहरा। मरियाना ट्रेंच के बारे में डॉक्टर रामकरण नवभारत टाइम्स को एक बातचीत में बताते हैं कि ट्रेंच आखिर बने कैसे। वो बताते हैं कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स पैसिफिक और मरियाना की टक्कर से ही मरियाना ट्रेंच का निर्माण हुआ है और इसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दब गई, जिसकी वजह से पुराना और घना क्रस्ट नीचे की सतह मेंटल में धंस गया और इसी से इस ट्रेंच का निर्माण हुआ। डॉक्टर रामकरण ये भी बताते हैं कि मरियाना ट्रेंच पर जीवन के बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ जीवन जरूर फल फूल रहा है। वो बताते हैं कि बिना रोशनी, एसिड, तापमान और दबाव जैसी स्थितियों में भी हैरान कर देने वाली कई संख्या में जीव यहाँ पाए जाते हैं। 200 से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवियों से लेकर क्रिस्टेशियन और एम्फपॉड समेत सी क्यूकम्बर, ऑक्टोपस और मछलियाँ भी यहाँ मौजूद है। और साल 2014 में गुआम के पास सबसे गहराई में 8,000 मीटर नीचे पाई जाने वाली स्नेलफिश की खोज की गई थी। जेम्स कैमरून ने जो तस्वीरें ली उसमें एकदम गहराई में भी समुद्र जीवन देखा गया, जिस पर वैज्ञानिक रिसर्च भी कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर यहाँ जीवन कैसे मुमकिन है। ऐसा माना जाता है कि दबाव की वजह से कैल्शियम, जिससे कि हड्डियां बनती है, वह नहीं रह सकती और बिना हड्डियों के मछलियों के जीवन पर भी सवाल बना हुआ है। हालांकि डॉक्टर रामकरण बताते हैं कि प्रकृति विज्ञान को हमेशा हैरान करती आई है और मरियाना में भी स्नेलफिश का पाया जाना इसका सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने बताया कि सतह के पास रहने वाली मछलियों में तैरने के लिए ब्लैडर होता है, जिसमें हवा भरी होती है, जिसकी मदद से वो ऊपर नीचे करती है। लेकिन इतनी गहराई में रहने वाली मछलियों में ये एयर बैग नहीं होते और इसीलिए दबाव का इन पर कोई असर नहीं होता। आपको बता दें कि मरियाना ट्रेंच में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूएस के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श और दूसरे व्यक्ति उनके स्विस कलीग जैक्स पिकार्ड। ये बात है सन 1960 की, जब नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श और उनके स्विस कलीग जैक्स पिकार्ड मरियाना ट्रेंच में समुद्र के सबसे गहरे हिस्से चैलेंजर डीप में उतरने वाले पहले और दूसरे व्यक्ति बने और ये सबमरीन से करीब 10,790 मीटर की गहराई तक गए थे और वही ओशन एक्सप्लोरेशन के बहुत बड़े सपोर्टर भी बने और इन्होंने ही मरियाना ट्रेंच की खोज भी की थी। फ्रांसीसी में बनाया गया अमेरिका नौसेना द्वारा संचालित बातिस्कैप ट्राइस्टे, जिसका मतलब है कि ये वही यंत्र है जिसके द्वारा लोग मरियाना ट्रेंच की गहराई में गए थे, जिन्होंने अपने पिता ऑगस्टे पिकार्ड को बातिस्कैप डिजाइन करने में उनकी मदद की थी और डॉन वॉल्श के साथ चैलेंजर डीप में 35,814 फीट तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। और यहाँ जाने वाले तीसरे व्यक्ति थे कनाडाई फिल्म मेकर जेम्स कैमरन। और हाँ, आपको बता दें कि ये वही जेम्स कैमरून है जिन्होंने टाइटैनिक जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी को डायरेक्ट किया था, जो 26 मार्च 2012 को इन्होंने सबमर्सिबल को ऑपरेट किया। और डीप सी चैलेंजर, जिसे डिजाइन करने में इन्होंने भी लोगों की मदद की, उसको
35,756 फीट तक पहुंचाया और इस प्रोसेस में एकल वंश के लिए गहराई का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इस्टेब्लिश कर दिया। आपको बता दें कि उन्हें इसके लिए सबमरीन बनाने में करीब 7 साल लग गए थे। लेकिन मरियाना ट्रेंच में पानी का प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा भयानक होता है, जो कि इंसानी हड्डियों को भी पल में चकनाचूर कर सकता है। जी हाँ, यहाँ हर स्क्वायर इंच पर 8 टन का दबाव होता है, जो कि गहराई के साथ और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। और पानी का ये दबाव इंसानी शरीर पर इस तरह असर करता है कि ऐसा कोई भी हिस्सा जहां हवा भरी हो वो बाकी नहीं रह सकता और धीरे धीरे फेफड़े धंस जाते हैं और हड्डियां भी टूट जाती है। ये इतना गहरा है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को अगर ट्रेंच के सबसे गहरे पॉइंट पर रख दिया जाए तो उसकी चोटी भी समुद्री स्तर से 7,000 फीट नीचे ही रह जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि खाई की गहराई को नापते कैसे हैं? कैसे वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि ये खाई जाए ये समुद्र कितनी गहरी है? तो आपको बता दें कि समुद्र में किसी भी खाई की गहराई का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अक्सर सोनार बीम का इस्तेमाल करते हैं। वहीं NOAA नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्प्स के मुताबिक समुद्र की गहराई को पता करने का 2 तरीका है। सबसे पहले तो ये कि एक जहाज जो सोनार की मदद से गहराई का पता लगाता है, और दूसरा तरीका समुद्र तल पर तैनात एक प्रेशर सेंसर की मदद से, जिससे कि ये पता चलता है कि इसके ऊपर कितना पानी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मरियाना ट्रेंच में सोनार बीम को छोड़ा गया था तो उनकी तरंगों को तेल से टकराकर वापस आने में सिर्फ 14 सेकंड लगे थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। बता दें कि चैलेंजर डीप पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा स्थान है जो इस ट्रेंच के दक्षिणी भाग में मौजूद है, और इसका नाम चैलेंजर डीप इसलिए रखा गया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरियाना ट्रेंच के उस डीप पॉइंट पर नहीं पहुंच पाया है और इसीलिए इसका नाम चैलेंजर डीप रख दिया गया है, जिसकी अधिकतम गहराई को आज तक मापा नहीं गया है, लेकिन इसकी औसतन गहराई 11,000 मीटर मापी गई है। कुछ लोग तो इसकी गहराई की वजह से इसे पाताल लोक का दरवाजा भी कहते हैं। इसकी गहराई ही इतनी है कि कोई भी अब तक इसकी सतह तक नहीं पहुंच पाया है। और इसी मरियाना ट्रेंच में कुछ जीव तो इतने खतरनाक है कि आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ, इसमें पहले नंबर पर आता है ज़ोंबी वॉर्म्स, जिन्हें ओसिडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। गहरे समुद्र में रहने वाले सीबोग्लिनिड पॉलीकेट्स का एक प्रकार है और लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ है हड्डी खाने वाला, और ये व्हेल के शवों से हड्डियों को खोदकर और खाने की क्षमता को पूरा करता है। और दूसरे नंबर पर आता है ये डीप सी ड्रैगन फिश। जी हाँ, ये मछली सिर्फ 6 इंच लंबी होती है और उस हिसाब से इनके दांत काफी ज्यादा बड़े होते हैं और बहुत ही खतरनाक भी। लेकिन इनमें ड्रैगन जैसी विशेषता भी होती है जो उन्हें एक खतरनाक शिकारी के रूप में दिखाई देती है, और ये इतना खतरनाक होता है कि अपने शिकारी को देखने के बाद पल भर में उनका खात्मा कर दे। और तीसरे नंबर पर आता है ये गॉब्लिन शार्क। जी हाँ, ये पिंक टोन्ड स्किन के होते हैं और इनके दांत इतने नुकीले होते हैं कि अगर एक बार ये किसी को देख ले तो उन पर अपने दांतों से बहुत ही गंदा हमला करते हैं, जिससे कि कोई भी जीव जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन इस फिश को बहुत ही कम लोगों ने देखा है क्योंकि ये बहुत ही रेयर होती है और पानी में लगभग 100 मीटर से 330 फीट की गहराई में पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ स्नेल फिश, सी क्यूकम्बर, टेलीस्कोप ऑक्टोपस भी रहते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये मरियाना ट्रेंच किसी खतरे से कम नहीं, जहाँ जाने से पहले कोई भी 1000 बार सोचेगा। तो ये थी मरियाना ट्रेंच से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। उम्मीद है कि आपको मरियाना ट्रेंच के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।